लोकतंत्र में जनता के सिर गिन करके राजनीति अपनी दशा और दिशा तय करती है और उसमें कुछ जातिवादी राजनीति करने वाले तत्व जब किनारे किए जाते हैं तो अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जातिगत राजनीति और सम्मेलनों का सहारा लेते हैं। 1999 में जब जाटों को आरक्षण मिला था तो संपूर्ण जाट बिरादरी के लोग जयपुर में इकट्ठा हुए थे और आरक्षण के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर की रैली में जाटों को आरक्षण दिए जाने का अनुमोदन कर दिया था। 1999 के बाद जाट संगठन जो हैं वो जातिवादी राजनीति के छोटे छोटे संगठनों में बंट करके शोरूम बनते चले गए। आज कितने जाट संगठन है बताया नहीं जा सकता, लेकिन अभी 5 मार्च को सब संगठन मिलकर एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। मंतव्य क्या है, राजनीति में शिकायत क्या है, सीधे तौर पर जो शिकायतें बताई जा रही हैं, एक तो आरक्षण के प्रावधानों में छेड़छाड़, दूसरा भारत की सत्ता में साझेदारी का अभाव। भारत के कैबिनेट में ये पहली कैबिनेट है जिसमें कोई भी जाट नेता नहीं है, कैबिनेट मंत्री। इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार के विषयों को उठा करके 5 तारीख को एक बहुत बड़ा जाट सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 1999 के बाद पहली बार आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में हर जिले से बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की योजना बन रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार अन्य अन्य जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, जाटों का भी सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का अगर एजेंडा गैर राजनीतिक रूप से काम करते हुए सामाजिक महत्ता को और सामाजिक संगठनों को ताकतवर बनाना है तो ये सार्थक प्रयास है। और अगर इस एजेंडे के पीछे कोई छुपा एजेंडा है तो ये कोई वरदान नहीं, जाटों के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। क्योंकि इस समय राजस्थान की राजनीति में दोनों ही प्रमुख दलों के प्रदेश अध्यक्ष जाट हैं। कांग्रेस में गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर सतीश जी पूनिया। और दोनों संगठनों में जब जाट प्रदेश अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और जाट अलग से सम्मेलन कर रहे हैं और विषय वस्तु का निर्धारण किस आधार पर हो रहा है, कौन कर रहा है, इस आयोजन के पीछे का एजेंडा अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ और सत्ता में साझेदारी है तो निश्चित रूप से सार्थक है। लेकिन अगर कोई छुपा एजेंडा है तो इसके परिणाम कुछ नहीं आने वाले हैं। राजनीतिक रूप से जाट जिस प्रकार आरक्षण में शामिल होने के बाद मूल ओबीसी की जातियों के तिरस्कार और घृणा का पात्र है, इस सम्मेलन में उन सबको नहीं बुलाकर केवल और केवल जाटों के हितों की चिंता होगी तो सार्थक परिणाम आएंगे। पिछली बार जब ओबीसी का आरक्षण मिला तो उसमें बहुत सारी जातियों को जाटों के साथ आरक्षण मिला था, लेकिन उन जातियों ने जाटों को धन्यवाद नहीं दिया। उन जातियों ने भी जाटों को अपने हक का आरक्षण खाने वाला माना। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का सामाजिक सच्चाई जो है वो हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि पहले से ओबीसी में शामिल जातियां जाटों को अपना शत्रु मानती हैं जब से जाट आरक्षण में आए हैं। और जाटों के साथ जो जातियां आरक्षण में आई, जिन्हें आरक्षण मिला, वो भी जाटों को कोई धन्यवाद नहीं देती हैं। वो भी जाटों के साथ अपना व्यवहार उसी प्रकार का रखती हैं जिस प्रकार का व्यवहार मूल ओबीसी की जातियां रखती हैं। जाटों को जातिगत संगठन के रूप में इस प्रकार का मंथन करने की जरूरत है कि वो राजनीति में अपनी भूमिका, सत्ता में अपनी साझेदारी किस प्रकार से बनाना चाहते हैं और किस प्रकार सामाजिक रूप से एक ताकतवर संगठन के रूप में उभरना चाहते हैं। तो उन्हें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर संगठन को प्रभावी तरीके से जनता के बीच, समाज के बीच स्थापित करना होगा। क्षेत्रीय युवक संघ राजपूत समाज की दलगत परिधि को छोड़कर जाति का संगठन है। करनी सेना दलगत राजनीति को छोड़कर राजपूत समाज का सामाजिक संगठन है और बहुत अग्रेसिव संगठन है। जाटों के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। हाँ, संगठन में पद स्थापित जाट नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस मंच का अतीत में भी समय समय पर उपयोग और दुरुपयोग करते रहे हैं। अगर इस सम्मेलन के पीछे भी अतीत के उदाहरणों के जैसा ही आचरण होता है तो कोई सार्थक परिणाम नहीं आएंगे। और अगर कोई निरपेक्ष भाव से, तटस्थ रूप से सामाजिक चिंतन और सामाजिक विषयों के समाधान के लिए कुछ होता है तो जरूर सार्थक परिणाम आएंगे। धन्यवाद।